हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स रिफ्लेक्स। हम मोशन का चौथा लेक्चर लेकर फिर से आ गए हैं। हमने 3 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं मोशन चैप्टर के, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, स्पीड, एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक दो चीज़ें और जान लेंगे। उसके बाद हम बेसिकली ये जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम 2 चीज़ें जो हमारी छूटी थी उसको पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। और एक चीज़ और, ये वीडियो दोनों ही भाषाओं के बच्चे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही भाषाओं के बच्चे देख सकते हैं। मैं दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे लिख कर पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। पहले जो हमारा एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन के 2 चीज़ें और पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड लेक्चर में मैंने जिस तरह पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह ये भी है यूनिफॉर्म स्पीड और इसमें यूनिफॉर्म बताया था ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, उसी तरह सेम ये भी है। तो लगा लेंगे बच्चे हेडिंग लगाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि सामान्य त्वरण, ठीक है, समान त्वरण। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चीज़ अगर एक समान गति से चल रही है, या फिर मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बताया था आप सभी को, मैंने यहाँ पे एक इस तरह एक स्ट्रेट लाइन कर दिया था जिसमें मैंने कुछ पॉइंट ले लिया था, ठीक है, टाइम का। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड लिया था, सॉरी यहाँ पे 0 ले लीजिए, पहले 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है, फिर 1 सेकेंड हो गया, फिर 2 सेकेंड हो गया, फिर 3 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 किलोमीटर चल रहा था, फिर इसमें 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर इसमें 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो हर सेकेंड वो 5 किलोमीटर चल रहा है, मतलब पहले सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, अगले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, अगले थर्ड सेकेंड में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। इसको हमने वहाँ पे क्या कहा था, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड जिसको कह सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी कि हर मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर 1 सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो वहाँ पे क्या कह रहे थे हम, यूनिफॉर्म मोशन कह रहे थे उसी को, ठीक है। बस सेम वे में यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्या होता है, सेम वे में वही होता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, मान लीजिए हर सेकेंड वो चल रहा, एक्सेलरेट हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। फिर अगले सेकेंड में, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को, ये जो मैंने डिस्टेंस, ठीक है। तो हर सेकेंड वो कितने से हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन हर सेकेंड कितने से बढ़ी है, 10 मीटर। यहाँ पे भी क्या आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से वो जब शुरुआत में चला तो वहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से पहले चल रहा था, फिर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका एक्सेलरेट कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हुआ, तभी तो उसकी वेलोसिटी 20 हुई। फिर उसको और एक्सेलरेट किया तो इसमें क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर और एक्सेलरेट। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखिए समान मतलब हर सेकेंड अगर उसका एक्सेलरेशन कितना समान, मतलब वेलोसिटी उसकी हर समय समान इतनी से बढ़ रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी की यहाँ पे कितनी बढ़ी, अगर मैं इसको मिटा दूँ, हर सेकंड अगर देखिए हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड, फिर उस अगले में भी 10 मीटर पर सेकंड, फिर वहाँ पे भी अगले में भी 10 मीटर पर सेकंड। अगर उसकी वेलोसिटी हर सेकंड इक्वल अमाउंट पे बढ़ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या कहलाएगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, अगर किसी भी वस्तु की वेलोसिटी हर सेकेंड यूनिफॉर्म यानी कि एक समान वेग से बढ़ती है, तो क्या कहलाएगा हमारा,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 था, यहाँ 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 40 हो गया, तो हर सेकंड कितने से बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड से। और एक्सेलरेशन इसका क्या था, अगर एक्सेलरेशन के लिए हम यूनिट मैंने बताया था मीटर पर सेकंड, तो इससे एक्सेलरेट कितने से हुआ, 10 से एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन भी रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो देखिए, तो लेकिन हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझना है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हर समय उसकी वेलोसिटी अगर इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड, जैसे कि यहाँ पे बढ़ी, यहाँ से यहाँ जाने में कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, फिर यहाँ से भी यहाँ जाने में कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। टाइम कितना लग रहा है, सब में 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकंड ही होगा, आखिर यहाँ से यहाँ भी 1 ही सेकंड होगा, क्योंकि अगर 2 से 3 के बीच में कितना सेकंड लगा, 1 ही सेकंड होगा ना। तो अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज में मैंने क्या बताया था, रिटार्डेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अगर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर घट रहा है, मतलब समान स्पीड से बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या कहलाएगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं इसी को डिफिनीशन के माध्यम से आपको लिखवाता हूँ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट increase or decrease its velocity by equal amount in equal interval of time is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, अगर कोई, मैंने यही तो आपको समझाया कि अगर कोई वस्तु या फिर अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है बाय कितना, बाय इक्वल अमाउंट, मतलब समान मात्रा में, ठीक है, और समान मतलब इक्वल इंटरवल, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि समान समय में, तो क्या कहलाएगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि समान त्वरण। हिंदी मीडियम वाले इसी को लिखेंगे, यदि, एक सेकेंड होल्ड करेंगे, ट्रेन जा रही है। हाँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अपने वेग को बढ़ाता या घटाता है, सामान्य मात्रा में और समान समय में, तो क्या कहलाएगा वो, तो वो सामान्य त्वरण कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यही तो अभी को भी समझाया कि अगर कोई वस्तु, मैंने क्या समझाया यहाँ पे, एक सेकेंड बस, ट्रेन का काफ़ी आवाज़ आ रहा होगा आपको, कोई नहीं, ट्रेन को मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे ये मैंने कुछ कटिंग किया था लाइन पे, ठीक है, एक्सिस पे। मैंने कहा कि यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड। मैंने बताया कि अगर उसकी यहाँ पे वो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड हो जा रही थी, और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड हो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी, ठीक है। यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ी। तो इसी को क्या कहेंगे हम,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देख रहा था, चेक कर रहा था वीडियो। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, सेम ही है, बस थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। आइए, हेडिंग लगाएंगे लोग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असामान्य त्वरण, असामान्य त्वरण, असामान्य त्वरण। असामान्य त्वरण क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये लाइन बनाया थी मैंने, यहाँ 0 लिया था, यहाँ पे 1 सेकेंड लिया था, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है। मैंने अब क्या कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि एक लड़का है जो चल रहा है यहाँ पे, अब जो चल रहा है, पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड, अगले में हो जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड, अगले में 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड इस सेकेंड में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में कितनी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 से 30 हो रही है, यानी कि 20 बढ़ी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी होगी इसकी वेलोसिटी। यहाँ से कि यहाँ जा गया तो 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ी होगी, 30 से 60 हो रहा है तो इसमें 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ी होगी। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गया, ठीक है। यानी कि आप देख रहे होंगे हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रही है, तो इसी क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि असामान्य त्वरण कहेंगे। असामान्य त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर कोई वस्तु अपनी वेलोसिटी हर सेकेंड मतलब असामान्य वेलोसिटी से मतलब इंक्रीज करती है, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर समय अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ 20 हुआ, इस अगले सेकंड में 30 इंक्रीज हो गया, अगले में 40 से बढ़ा, अगले में 100 से बढ़ गया, इसी को हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बस इसी को अब हम आप समझ गए होंगे, सेम उसी की तरह, बस थोड़ा सा उसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई वस्तु अपनी वेलोसिटी को अनइक्वल अमाउंट में बढ़ाता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे, अब मैं इसको लिखवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, if a object if an object increase or decrease its velocity by unequal amount in equal interval of time is called non यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने वही क्या लिखवा दिया, अगर कोई अनइक्वल अमाउंट में अब उसका क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है अनइक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हिंदी मीडियम वाले इसी को लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि कोई वस्तु अपने वेग को बढ़ाता
बढ़ाता या घटाता है और सामान्य मात्रा में समान समय में अंतराल, अगले वाले में भी वहाँ पे जहाँ पे लिखे हैं समान समय वहाँ पे अंतराल लिख लीजिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समान समय अंतराल में, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो असामान्य त्वरण कहलाता है, ठीक है। असामान्य त्वरण कहलाता है। ये हमारे था जो कल का टॉपिक था, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल वेलोसिटी बढ़ाता है अनइक्वल अमाउंट में हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि तो क्या कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।